हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ का स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ बेसिकली डाउट रेजोल्यूशन टाइप ऑफ सीरीज़ है, जिसमें मैं कॉमनली जो डाउट्स होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के मन में, प्रोफेशनल्स के मन में, रिलेटेड टू टेक इंटरव्यूज़ या फिर टेक करियर इन जनरल, वो सारे डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बट वन वीडियो एट अ टाइम। एक वीडियो में सिर्फ एक ही डाउट पे हम लोग बात करेंगे, एक ही टॉपिक पे फोकस करेंगे और उसका रेजोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आने वाले फ्यूचर में, बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको फ्यूचर वीडियोस मिस नहीं करना है और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये फ्री भी है और आपको कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है करियर पोर्टल्स के बारे में। तो हम सब ने सुना है करियर पोर्टल्स क्या होता है, बट जिसने नहीं सुना है उसके लिए मैं बता दूं कि हर एक कंपनीज, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट टेक कंपनीज हियर, तो हर एक टेक कंपनीज का एक वेबसाइट रहता है, एक डेडिकेटेड वेबसाइट रहता है जिसमें वो लोग जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करते हैं। लेट्स से दे वांट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, तो वो उस वेबसाइट में वो पोस्टिंग डालते हैं एंड दे आस्क कैंडिडेट्स टू अप्लाई देयर। वहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप अपना रिज्यूमे सबमिट करके अप्लाई कर सकते हो फॉर दैट जॉब ओपनिंग। तो ये होता है फंडा करियर पोर्टल का। अभी क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करियर पोर्टल्स काम की चीज़ है, उसमें जाके अप्लाई करो तो वहाँ से इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि करियर पोर्टल्स कोई काम का चीज़ ही नहीं है, वो बकवास है, वहाँ से इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिलते। तो एक्चुअली सच्चाई क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो करियर पोर्टल्स के बारे में बात करने के लिए ना, हमें कंपनीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करने हैं। सबसे पहले तो हम लोग ऐसी कंपनीज़ को पिक करते हैं जो कैटेगरी वन है, राइट, जो कि पार्ट वन है। उसमें हम लोग उन कंपनीज़ को रखेंगे जिनमें 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ जिस कंपनीज़ में है, उनको हम कहेंगे लार्ज कंपनीज़। ठीक है, इनमें बिग एमएनसीज हो गए, राइट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कंपनीज आते हैं। अब दूसरे कैटेगरीज में हम उन कंपनीज़ को रखेंगे जो कि जिनमें 500 से कम एम्प्लॉयज़ है, लेट्स कॉल इट स्मॉल कंपनीज। ठीक है, इनमें बेसिकली स्मॉल स्टार्टअप्स हो गया, मिड साइज कंपनीज भी हो गए, तो ये सारे कंपनीज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ कंपनीज हमने डिसाइड कर लिया। अब हम देखेंगे कि इन दो टाइप के लिए, दोनों टाइप के लिए क्या करियर पोर्टल्स में अप्लाई करना काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लार्ज कंपनीज़ के बारे में। तो लार्ज कंपनीज़ में एक फंडा समझने की कोशिश करो कि लार्ज कंपनीज़, इट्स अ बिग कंपनी। अभी बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी थिंग, जो भी अभी ले-ऑफ्स भी हो रहे हैं, बट ठीक है, चलो, स्टेबिलिटी के लिए लोग काम करना चाहते हैं अभी। इसलिए ना, बिग कंपनीज़ में या फिर हमारे टर्म पे लार्ज लार्ज कंपनीज़ में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो उनके डेली बेसिस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट में शायद डेली हज़ारों एप्लीकेशंस आते होंगे। अभी एचआर्स के लिए ये बहुत ही एक हार्ड चैलेंज हो जाता है कि हर एक रिज्यूमे को अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम देकर रिव्यू किया जाए एंड देन डिसाइड किया जाए कि उससे आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। बिकॉज इट्स एन इम्पॉसिबल चैलेंज फॉर देम ऑल्सो, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ एचआर्स भी लिमिटेड है। अभी रिज्यूमे इतने सारे आ रहे हैं, डेली बेसिस पे हज़ारों रिज्यूमेज आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चैलेंज है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि इधर वो सिस्टम बैठाते हैं अपने साइड में, कि ऑटोमेटेड सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बैठाते हैं जो कि, और फिर क्राइटेरिया भी डिफाइन कर देते हैं कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे रिज्यूमेस फिल्टर आउट करो। तो आप मान लो आप करियर पोर्टल में जाके अपना रिज्यूमे अपलोड किए, हो सकता है कि वो सिस्टम के थ्रू जा रहा है और सिस्टम वहीं पे उसको फिल्टर करके बाहर निकाल रहा है, ये भी हो सकता है। तो दिस कैन बी वन ऑप्शन, लार्ज कंपनीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर एचआर्स आपके रिज्यूमे देख भी रहा है तो भी बहुत कम टाइम के लिए वो रिज्यूमे देखेंगे, तो फिर आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट होना ज़रूरी है। अगर स्टैंड आउट नहीं है तो काफ़ी चांसेस है कि आपका रिज्यूमे वहीं पे रिजेक्ट हो जाए। उनको अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स ना दिखे जो आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट करे, आपका रिज्यूमे सही हो सकता है यू हैव ऑल द स्किल्स इन द वर्ल्ड, बट अगर वो स्टैंड आउट उनके नज़रों में नहीं हो रहा है तो शायद वो रिज्यूमे रिजेक्ट वहीं पे कर देंगे।
तो मोटा मोटा अगर लार्ज कंपनीज़ के बारे में बात करें तो लार्ज कंपनीज़ में अगर आप करियर पोर्टल्स के थ्रू रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको ट्राई करना है गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस बेटर है एज़ कम्पेयर टू करियर अप्लाइंग इन करियर पोर्टल्स। एक होता है कि आप दूसरे जो जॉब पोर्टल्स होते हैं ना, जो कि पॉपुलर जॉब पोर्टल्स हैं, उनमें जाके अप्लाई करो। जैसे नौकरी हो गया, वन ऑफ माई फेवरेट जॉब पोर्टल इज़ इंस्टाहायर, आप इंस्टाहायर पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि रेफरल्स मांगो। तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि कैसे आप लिंक्डइन में एम्प्लॉय से रेफरल मांग सकते हो। मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो लार्ज कंपनीज़ में मोटा मोटा वही है कि करियर पोर्टल से अप्लाई करने से चांसेस बहुत कम होते हैं, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस देखो। और दूसरे ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो दूसरे जॉब पोर्टल्स में अप्लाई करना और दूसरा होता है रेफरल्स के थ्रू अप्लाई करना। अभी हम लोग आते हैं स्मॉल कंपनीज़ में। अभी स्मॉल कंपनीज़ में अगर आपको अप्लाई करना है, मान लो आप स्टार्टअप में इंटर्नशिप के लिए देखना चाहते हो या फिर यू वांट टू वर्क एट अ स्टार्टअप, राइट, स्मॉल स्टार्टअप। तो इसमें क्या होता है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टअप्स में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दे गेट ऑन अ डेली बेसिस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू वो लार्ज कंपनीज के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, राइट। तो दे कैन एक्चुअली अफोर्ड टू रिव्यू योर रिज्यूमे प्रॉपरली। तो उनके पास ना टाइम रहता है आपके रिज्यूमे को रिव्यू करने के लिए। और अगर हम लोग स्मॉल कंपनीज के बारे में बात करेंगे ना, तो उनके लिए एक रॉन्ग हायर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। तो दे ऑलवेज वॉन्ट टू रिव्यू एवरी रिज्यूमे इन अ प्रॉपर वे। और उनके पास रिज्यूमे एप्लीकेशंस भी कम आते हैं, तो इसलिए वो लोग किसी भी एप्लीकेशन को छोड़ना नहीं चाहते। सो दैट्स देयर पर्सपेक्टिव। इसलिए अगर आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो या फिर स्मॉल कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, तो करियर पोर्टल्स के थ्रू अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वली चांसेस रहेगा एज कम्पेयर टू रेफरल्स और अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बस ये है कि हम लोग 2 टाइप ऑफ कंपनीज़ के बारे में बात किए। एक है लार्ज कंपनीज़, एक है स्मॉल कंपनीज़। 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मतलब लार्ज कंपनीज़, 500 से लेस एम्प्लॉयज़ मतलब स्मॉल कंपनीज़। लार्ज कंपनीज़ में हमने देखा कि लार्ज कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो थ्रू करियर पोर्टल्स, आपके चांसेस ज़ीरो नहीं होते, बट आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन और द नंबर ऑफ एप्लीकेशन दे आर गेटिंग। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन, ठीक है। बट अगर वहीं पे हम लोग बात करें स्मॉल कंपनीज़ के बारे में, तो स्मॉल कंपनीज़ में वॉल्यूम बहुत कम होता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है अमंग कैंडिडेट। इसलिए अगर आप करियर पोर्टल से अप्लाई करोगे स्मॉल कंपनीज़ में, आपके चांसेस बढ़ जाता है वहाँ पे टू गेट एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। तो आई गेस इस वीडियो से आपके मन में जो डाउट्स थे रिगार्डिंग करियर पोर्टल्स में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो गया है अभी तक। एंड अगर नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हो, दैट्स एन ऑप्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डाउट रिजॉल्व करने। टिल देन बाय बाय।